अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। आप दुरूद शरीफ को पढ़ें। दुरूद शरीफ को मिलकर पढ़ें तो बड़ा ये आपका लाउड जो है वो जरा आराम नहीं कर रहा हमारी तरह। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह आप पर अपनी रहमतें फरमाए, हम पर भी रहमतें फरमाए। अभी इसको शायद मच्छर कॉलोनी, मशहूर तो मच्छर कॉलोनी है, तो आज मैंने इनसे पूछा कि भाई ये क्या नाम रखा है मच्छर कॉलोनी। इन्होंने कहा सर इधर जंगल होता था, मच्छर होते थे, लेकिन नाम इसका मोहम्मदी कॉलोनी है। तो दिल बड़ा खुश हुआ। इस कॉलोनी में हमारे बंगाली भाई, उन्होंने, अशरफ भाई ने और इनके साथ इनके दोस्तों ने, नौजवानों ने मिलके जो है आज एक बड़ी प्यारी महफिल रचाई है। वो महफिल 11वीं शरीफ के नाम से मंसूब है। यानी इस महफिल में, इस प्यारी महफिल में एक प्यारी हस्ती की बातें होती हैं। इसको हम 11वीं शरीफ के नाम से मंसूब भी करते हैं और बोलते भी। मेरे भाई, अल्लाह पाक के दोस्तों की बातें करना, उनके जिक्र करना, उनके शान बयान करना, ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, यानी इस बात को अच्छी तरह जान लो कि जो अल्लाह पाक के मुहिब हैं, आशिक हैं, उसके कुर्ब में दाखिल हैं, जिनको हम लोग वली बोलते हैं, औलिया बोलते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया उनका एक शान है कि उनको आप लोगों की तरह, आम मुसलमानों की तरह न कोई गम होता है, न आगे का डर होता है। ऐसे उनके काम हैं। वो अब ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे हो गए। और फिर अल्लाह पाक ने उनकी एक निशानी बताई। वो क्या बताई कि अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। वो कहां होंगे, किस जमात में होंगे, मुसलमानों के किस टोले में होंगे। दो निशानियां, एक तो ईमान वाले होंगे, आमन वकानु यत्तकून, और परहेजगार होंगे, कुरान मजीद के आमिल होंगे, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होंगे। क्योंकि ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बोला जाता है। ये बात याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं, ईमान नहीं। जितनी मोहब्बत ज्यादा है उतना ईमान ज्यादा है। फिर अल्लाह पाक ने उनका एक शान भी बता दिया, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया। उनकी जो दुनिया वाली जिंदगी है, फिर चाहे वो फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, KPK में हो, पाकिस्तान में हो, बंगाल में हो, किधर भी हो, ये जो ऊपर
खुसूसियात अल्लाह पाक ने फरमाई, ये हूं जिधर भी हो उसकी दुनिया की हयाती में, दुनियावी जिंदगी में उसके लिए बशारतें हैं। मेरे भाई सोचने की बात, हम दुनिया में किसको मुबारकें देते हैं? जिसका इक्तदार चलता रहे, इक्तदार जिसका चलता रहे, हुकूमत जिसकी चलती रहे। बोलते हैं यार हर वक्त उसको मुबारकें देते हैं। यार कल भी इसने जीता था वोट, आज भी ये जीता है। कल भी इसकी पार्टी हुकूमत में थी, आज भी इसकी पार्टी हुकूमत में है। यार कल भी ये वजीर था, आज भी ये वजीर है। इसको मुबारकें देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इनको कम नहीं समझो, इनकी दुनियावी जिंदगी में भी इनको मुबारकें हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह, और मजार में हो फिर भी इसको मुबारकें हैं। हशर के मैदान में उठे तो भी इसको मुबारकें हैं। भाई ये है शान वलियों का, ये है अल्लाह पाक की सुन्नत जो अल्लाह पाक इनकी ये फरमाते हैं। और क़यामत के लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं हशर के दिन जब कोई किसी को हाथ नहीं दे सकेगा, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। ये जो मेरे प्यारे हैं, मेरे हुक्म पर सर झुकाने वाले, अमल करने वाले, मेरे महबूब की गुलामी करने वाले, औलिया अल्लाह के मकाम पर फायज होने वाले, अगर दुनिया में जाके इनका दोस्त बन गया, इनके दर पर जाने लगा, इनसे मोहब्बत की, तो ये क़यामत में भी तेरी दोस्ती निभाएंगे, दूसरे नहीं निभाएंगे, वो दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन ये उधर भी तेरे दोस्त रहेंगे। मेरे भाई ये तो हुआ कुरान, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नेक लोगों की, सालेह लोगों की तारीफ और उनकी करामात और उनका शान मदीने वाले साईं ने भी बयान फरमाया है, पसंद फरमाया है, सुना है। जैसे हम लोगों के दिलों में शौक होता है ना, किसी अल्लाह वाले का उर्स सुनते तो हम जाते हैं, यार इसकी जाकर बातें सुनेंगे, अल्लाह वाले की, उसका उर्स है, 11वीं शरीफ होते हैं, जाकर खुसूसी जाते हैं। लोग बोलते हैं क्यों जाते हो, अल्लाह वालों की बातें क्यों सुनते हो, अल्लाह की बातें सुनो। उनकी बातें करना, सुनना सरकार को पसंद है। एक दफा आप तशरीफ फरमाते, बैठे हुए थे, बच्चे लोग यहाँ तो आराम से बैठ जाएं या इधर से टिकट लेके बाहर चले जाएं, तो सरकार तशरीफ फरमाते, एक नेक आदमी की बात चली, एक सालेह आदमी की बात चली, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले की बात चली, उसके नबी के हुक्म पर लब्बैक करने वाले की बात चली। बनी इस्राइल की कौम में आपने फरमाया कि ऐसा आदमी था जो 1000 साल तक या 1000 महीने तक, पता नहीं कितनी उसको अल्लाह पाक ने जिंदगी अता की, उसने वो अल्लाह के नाम पर वक़फ़ कर दी। उसने कहा अभी क्या पेट के लिए कमाना, नौकरी करना, व्यापार करना, तिजारत करना, ज़राअत करना, दुनिया के काम करना, नहीं, हथियार बांधे रब की इबादत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। इतनी तेरे और मेरे आका को, नबियों के सरदार को, इस कायनात के मुर्शिद को, अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई उस आदमी की कि आपने अल्लाह पाक से मांग लिया कि मेरी उम्मत को भी तो दे ना। वो जो क़यामत के मैदान में उतरेगा, इतनी नेकियां लेके उतरेगा, इतना तेरा प्यार लेके उतरेगा, इतनी तेरे लिए जान फिशानी लेके क़यामत के मैदान में उतरेगा, उसकी उम्र भी बड़ी होगी। मेरी उम्मत, कितने तो प्यारे हम सरकार को, मेरी उम्मत, उसकी क्या उम्र आपने अल्लाह पाक की है, बस 100 बरस, 60 बरस, 80 बरस, तो वो क्या इनका मुकाबला कर सकेंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह को मदीने वाला साईं प्यारा है, सबसे ज्यादा प्यारा है।
सबसे ज्यादा महबूब है, उसने वो महबूब हमें अता फरमाया। यानी हमें 1,24,000 अंबिया कराम से अपने महबूब का उम्मती बनाया, उसकी उम्मत में पैदा फरमाया और हमें फरमाया कि ये अल्लाह पाक का तुम लोगों पर अजीम एहसान है। तो हम इस महबूब के मिलने से, इसके उम्मती के शरफ पाने से हर साल रबीउल अव्वल शरीफ में कि ये उनके निस्बत वाला महीना है, खुशियां मनाते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। इसको हम बोलते हैं मीलाद। इस हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब करीम ने फरमाया कि हम आपकी उम्मत के लिए एक रात देते हैं, वो 1000 महीने इबादत करे। हम एक रात देते हैं, वो भी एक दफा नहीं, हर साल एक दफा रमजान के महीने में। लैलतुल कद्र, तेरा उम्मती जागे, जो मेरा बंदा है, तेरी निस्बत वाला, तेरा उम्मती होने वाला जागे, जिक्र करे, दुरूद पढ़े, वो रात मेरी इबादत में गुजारे। एक रात 1000 महीनों से अफजल, और ये एक रात नहीं मिलेगी जितनी भी उसकी हयाती हो, 70 बरस हो, 80 बरस हो, 100 बरस हो, हर साल एक दफा उसको ये रात इनायत फरमाई जाएगी। ये अल्लाह वालों की बातें नहीं है तो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें हो रही हैं, और न सिर्फ बातें हो रही हैं, उनके कामों पे फख्र भी हो रहा है। जैसे हम अल्लाह वालों की बातें करते हैं, यार दरगाह मशहूर शरीफ जो गया, इधर कराची का एक डॉक्टर था, वो उस टाइम में कराची वाले सिर्फ ट्रेन से आते थे। एक दफा मैंने उससे पूछा, यार तू कराची का डॉक्टर, सो भी डॉक्टर साहब, तुझे कैसे पता चला साईं मशहूर शरीफ वाले साईं था? उसने कहा बात यह है कि मैं था तो डॉक्टर खुद, लेकिन मुझे इतनी कब्ज थी कि खुद डॉक्टर दवाई खा खा के मैं बेजार हो गया, मेरा कब्ज टूटता नहीं था। तो मेरे मोहल्ले में एक दो साईं के फकीर थे, ये ताज शरीफ थी, मेरे पास आते थे। तो एक दफा बात निकली, मैंने कहा यार, वो बड़ी बातें करते थे साईं बादशाह मशहूर शरीफ वाले की, तो मैंने कहा यार मेरे साथ तो ये ऐसा तकलीफ है। उन्होंने कहा साईं के पास चल। तो मैं उनके साथ दरगाह शरीफ पे आया, जुम्मे का दिन था, सारी रात ट्रेन चली, सुबह को दरगाह शरीफ पे पहुंचे। हम 9-10 बजे पहुंचे। उधर के स्कूल होता था, उसमें जमायत लंगर करती थी। इसने कहा हम जब पहुंचे तो साईं बादशाह जमायत को लंगर करवा रहे थे, लंगर में चावल थे, साईं बादशाह चारपाई पर बैठे हुए थे, जमायत लंगर कर रही थी। हम भी जाके साईं बादशाह को मिले, हाथ मुबारक चूमे। हम हाथ चूमने वाले हैं, समझा? और हाथ उसका चूमते हैं जिसका हाथ चूमा जाए, हर किसी का हम नहीं चूमते। उसका हाथ चूमते हैं जिसका हाथ मदीने वाले साईं के हाथ मुबारक में है। और जब भी ये हाथ चूमा है तो अपनी किस्मत को ऊंचा पाया है। तो आपने फरमाया लंगर करो, बैठ गए। उसने कहा मैं चावल का एक लुकमा खाऊं तो पेट में दर्द पड़ता था, मैंने नहीं खाया। तो आपने फरमाया तुम क्यों नहीं खाते? उसने कहा सही मैं हूं भी डॉक्टर, लेकिन मरीज हूं, आपके पास नाम सुन के आया हूं आपका, मुझे कब्ज है, चावल मुझे सख्त तकलीफ देते हैं। आपने फरमाया ये लंगर है, जितना खाओगे इतनी शफा पाओगे। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैंने खाए, डट के खाए तो मैं जो लेटरिन में जाने के लिए ऐसे समझे कि हैरान रहता था कि कब मुझे खुल के इजाबत होगी, तो मुझे मोशन लग गए। उसके बाद कब्ज नहीं रही। ये उनके शान है, उनकी बरकतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हदीस मुबारक हैं। एक हदीस आपने सुनी है, आपने 3 आदमियों का जिक्र फरमाया है बनी इस्राइल के कौम का, जो जा रहे थे पहाड़ों में, तो बारिश पड़ने लगी,
तो पनाह लेने के लिए एक गार में अंदर चले गए। तो जब बारिश पड़ती है तो अक्सर पहाड़ों से उसके टुकड़े गिर पड़ते हैं। उसको सिंधी में बोलते हैं छिप छिप। अचानक छिप गिरी, वो एक बड़ा टुकड़ा गिरा और देखो तो उसी गार के धाने पे आकर बंद हो गया। ऊपर से खिसकता आया, गिर 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 उसके ऊपर खड़ा हो गया, सुराख बंद हो गया, निकलना बंद हो गया, मुसीबत आ गई। अभी क्या हो? कोई गांव तो करीब नहीं था कि चीखे मारे, जोर जोर से चिल्लाएं तो वो सुन के आए। कोई नहीं था दाद फरियाद करने वाला और पुकार सुनने वाला अल्लाह पाक के सिवा। अभी अल्लाह पाक से मदद मांग रहे हैं। भाई अल्लाह से मदद मांगो तो अल्लाह किसी चीज का मोहताज तो नहीं है, सब उसके मोहताज। तो सीधा बोलते हैं मेरे मालिक, अभी इसको किसी ने धक्का तो नहीं दिया है, तुमने ही तो दिया है। हाँ, एक सिंधी में था बतायो फकीर, वो मस्त था, मजजूब था। वो मस्त मजजूब ऐसे बातें करता था। तो वो जाने लगा कहीं, तो दरिया पार जाना था। जब दरिया पर पहुंचा तो किश्ती थी, किश्ती भर गई। उन्होंने कहा बैठो बैठो, बताया फकीर बैठो, किश्ती चलने वाली है। ये जो बैठा तो किश्ती वाले ने कहा अल्लाह तुहार। अल्लाह तुहार का मतलब है कि अल्लाह तेरे नाम पे इसको लगा रहा हूं पानी में। तो बताया फकीर ने एक बड़ी छलांग लगाई, किनारे पे आ गया। तो उसने कहा फकीर क्यों उतर गए? उसने कहा अरे बेवकूफ, तुमने ऐसा नाम लिया है कि आज तक जो भी किश्तियां और जहाज डूबे हैं समंदर में, आदमी ने थोड़ी डूबे, इसी ने तो डूबे। वो तो फकीर आदमी था ना। तो छिप जो गिरी तो ऊपर किसने गिराई? क्रेन तो नहीं थी, उसने उसको एक लगाया कि चल, अल्लाह पाक ने गिराई। अभी मुसीबत को दूर भी उसी ने करना था, लेकिन अपने प्यारों का शान भी तो दिखाना है ना। सुभान अल्लाह। तुम जो नमाज पढ़ते हो तो नमाज का शान भी तो दिखाना है ना। रमजान शरीफ के रोजे रखते हो तो रोजे का शान तो दिखाना है ना। मदीने वाले साईं पे दुरूद पढ़ते हो तो दुरूद का शान तो दिखाना है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र पढ़ते हो, जिक्र का शान तो दिखाना है ना। ये जो आज अल्लाह पाक के प्यारों की खातिर आए हो तो इन कदमों का शान तो दिखाना है ना। सुभान अल्लाह। ये उसी ने दिखाना है। इन सारे कामों की निस्बत उसके साथ है। तो जो भी नेक काम करो उसकी निस्बत अल्लाह के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबो, ए मुसलमानों, अल्लाह के साथ मोहब्बत करो, अल्लाह तुमको नेमतें देता है, इसीलिए उससे मोहब्बत करो। और फिर फरमाया अपने लिए कि मेरे से मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं। सुभान अल्लाह। उस नेमतों देने वाले का, अता करने वाले का महबूब हूं। ये जो उसके प्यारों से मोहब्बत है ये भी तो उसकी वजह से है। अगर उनको कोई शान है तो उसकी वजह से है। तो अब उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। एक ने दुआ मांगी, ए मेरे मालिक, उसने एक नेक काम किया था। एक उसकी अपनी कजन थी, उसके साथ उसकी नीयत बुरी थी। शायद उसने कुछ पैसे वैसे भी कहे कि जमा किए और एक दफा उसको मौका मिला, उसने उसको पैसे दिए। तो उसने कहा डरो खुदा से, डरो खुदा से। तो वो डर गया। उसने कहा मुझे बर्बाद नहीं करो, डर गया। इसने कहा मेरे मालिक, जवानी भी थी, जोर भी था, हम अकेले भी थे, लेकिन मैं उसको मैंने हाथ नहीं लगाया। अगर मैंने तेरी वजह से किया है तो इसको हटा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक को मालूम था, थोड़ी सी हटी, थोड़ी सी वो छिप, वो पत्थर बारी थोड़ा सा खुद ब खुद हटा। दूसरे ने दूसरी अपनी नेकी बताई कि अल्लाह पाक ये मैंने काम तेरी वजह से किया था तो इसको हटा। फिर हट गई। आपने हदीस शरीफ सुनी हुई है। फिर तीसरे ने अपनी नेकी बयान की, अगर ये तेरी वजह से तो इस नेकी की बरकत से इसको हटा। तो हट गए और वो बच गए, बाहर निकल गए।
अरे भाई एक काम, नेक काम, सालेह अमल, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वह मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। सालेह अमल करोगे तो पाक जिंदगी मिलेगी, तो उसकी ये बरकत है। तो जो वजूद का वजूद अल्लाह की मोहब्बत में गर्क है, उसकी भी तो बरकत होगी। बहरहाल अर्ज करना ये था कि ये बातें जो हैं ये सुन्नत है एक अल्लाह पाक की, उसके महबूब नबी तुम्हारे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज ये सुन्नत अहले सुन्नत वाले जमात में जारी है। ये सुन्नत क्या, ये सुन्नत है कि वलियों का शान बयान करना, अल्लाह वालों का शान बयान करना, नेक और सालेह लोगों का शान बयान करना, उनकी करामात बयान करना। कुरान में भी है, अल्लाह पाक ने तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का शान बयान किया। नमल सूरत में अल्लाह पाक ने उनका शान बयान किया। जब नबियों के उम्मत का शान बयान हो, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में उसके वली का शान बयान हो, तो जो नबियों का सरदार है, जो कायनात का मुर्शिद है, मदीने वाला साईं है, तो उसकी उम्मत में जो सबसे बड़ा पीर है, पीरों का पीर है, उसका शान बयान क्यों न हो। हजरत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, वो जो पीरों के पीर हैं, उनका शान तो जरूर बयान होगा। मैंने आपको अर्ज की, अगले नबियों के उम्मत में जो वली हैं, उनका शान कुरान बयान करता है। ये तो इतने बड़े शान वाले हैं कि पीरों के भी पीर बोले जाते हैं। मेरे भाई, मेरे आका ने फरमाया, याद रखो, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादत। जब तुम मेरी बातें करोगे, मेरी बातें करोगे, वो तुम्हारे लम्हात जिंदगी के इबादत में शुमार होंगे। और मेरे प्यारों की बातें करोगे तो तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि ये महबूबाने खुदा की महफिल है। महबूबाने खुदा, उन पे रहमत बरसती रहती है, तो उन पे जो रहमत बरसती रहती है, उस रहमत से उनके बयान करने वालों को, उनसे मोहब्बत करने वालों को, उनके दर पर जाने वालों को भी कतरा मिल जाता है। जो ये कतरा मिल जाए तो क्या बोलते हैं साईं मोहम्मद बख्श खड़ी वाले, सुने, फरमा रहे रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जावे मेरा। सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, 11वीं शरीफ पीरों के पीर की बातें करने का नाम है। 11वीं शरीफ उनसे मंसूब है, उनकी बातें होती हैं। ये तो अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। वलियों की बातें करना जरूर अच्छी है, तभी तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। जब उनकी बातें होती हैं तो सरकार की उम्मत के बड़े पीर की बात क्यों नहीं होगी। सुनो सुनो क्या शान है। जब उनकी विलादत हुई, उनके जो वालिद साहब थे वो भी बड़े सालेह थे, वली थे, नाम था
मोहम्मद मूसा और लक़ब था जंगी दोस्त। जब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीरों के पीर दिलबर दस्तगीर उनके विलादत की रात हुई तो उस रात उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। कितनी बड़ी बात है। हाँ, ज़ियारत का सबब सुनना। सरकार को देखा, जब सरकार चलते हैं, जब बादशाह चलता है तो लश्कर भी साथ चलता है। सरकार के लश्कर में देखा सहाबा किराम हैं, औलियाए उज़्ज़ाम हैं, सब जो है साथ हैं। सरकार आए, रात थी, दिन बन गया, नूर छा गया, खुशबू अंबर मुश्क हो गया मुल्क। देखते ही पहचान गया, बाल बाल पहचानने लगा, ये तो मेरे आका हैं। आपने फरमाया या अब्बा सालेह, ये सरकार ने लक़ब दिया है, या अब्बा सालेह। अभी उनकी विलादत हुई है, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हुई है। सरकार फरमा रहे हैं कि या अब्बा सालेह, ए सालेह के अबू, सालेह बेटे के अबू। हमारे सिंधी जबान में बड़े शायर गुजरे हैं, वली शायर हैं, हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि भली जायूं मायरियों संध्यूं सालेहन। फरमाते हैं बेशक बेशक वो, अम्मी को क्या बोलते हो भाई, जो वो वालदाएं बिल्कुल उनकी विलादत अच्छी है, भली आए वो आई। किन की वालदाएं? हर किसी की नहीं, जो सालेह और नेक फर्द हैं उनकी वालदाएं हशर के मैदान में, क़यामत के मैदान में उनको इनाम मिले। और बाकी दूसरी जो औरतें हैं उन्होंने तो ये जो रुत जगह की है बच्चों के वास्ते, ये तो खामखा की है। तो आपने फरमाया ए अबू सालेह, अल्लाह ने तुझको ऐसा सालेह फर्जंद अता किया है कि वो ऐसे समझो कि मेरे बेटे जैसा है। सुभान अल्लाह। इसमें ही बड़ी बात हो गई, इसमें ही बड़ी बात हो गई। और मेरा भी महबूब है, अल्लाह ताला का भी महबूब है, और जो भी औलिया और कुतुब होंगे उन सब का महबूब है। मेरे भाई, ये है पीरों के पीर का शान जो हम तुमको बताते हैं। अभी बचपना है, विलादत हुई है, रमजान शरीफ का महीना है और आप दिन को दूध नहीं ले रहे। मशहूर करामत है, दूध नहीं ले रहे, सुबह से लेके मगरिब तक रमजान शरीफ का महीना दूध नहीं पिया। बहुत करामत आपने सुनी है हजरत नऊ उस्मानी बादशाह की, कितनी तो है। मेरा भाई बचपना भी गुजरा, तालिब इल्मी का जमाना। अभी एक तो बात सुनो यार, अभी जब वो अल्लाह पाक की खातिर अपना घर छोड़ रहे थे, अपनी अम्मी को छोड़ रहे थे, अपने वतन को छोड़ रहे थे और बगदाद शरीफ का सफर अख्तियार कर रहे थे, छुट्टी मांगी, इजाजत मांगी कि मेरी अम्मी मुझे खुदा के हवाले कर, मैं दीन का इल्म पढ़ने जाऊं। तो अम्मी ने इजाजत दी। अभी ये जाना कोई आसान था? एक 17-18 साल बच्चे के लिए अपना घर छोड़ना, माँ को छोड़ना, तन आसानियां छोड़ना, दुख उठाना, पता नहीं आगे क्या हो। ये करके जब आप निकले, 40 सोने सिक्के अम्मी ने सी कर दिए। एक ही नसीहत की कि मेरे बच्चे जब भी बोलना तो सच बोलना,
इसीलिए महबूब सुबानी को तो रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अपने दीन की बुनियाद सच पे रखो, बोलो भी सच, करो भी सच, तोलो भी सच, बोलो भी सच, करो भी सच, सच्चाई सच्चाई, आमाल भी सच्चे, बात भी सच्ची, काम भी सच्चा, दीन की बुनियाद सच पे रखो। कितनी बड़ी बात है, काफिले के साथ चल पड़े, ऊंटों के काफिले थे, चलने लगे, जब पहाड़ों के दरमियान आए, रात की बात है, अभी तुमको अगर रात का कोई काम देखना है तो चलो निकलो इधर कोयटा की तरफ। हाँ सही, पहाड़ है ना बीच में, इस आधी रात को चलो तो पता पड़े तो क्या दहशत है। काफिला चल रहा है, काफिले पे 40 डाकुओं ने हमला किया, इधर भी तो हमला हुआ, इधर भी तो गलतफहमी में 2 आदमी शहीद हो गए, मारे गए। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर कोई मुसलमान हो ऐसी तुमको खबर देता है जिस खबर की तुमको तस्दीक नहीं है, बताने वाले ने भी ऐसे बात कर दी, तो छानबीन करो, फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐसे नहीं कि कुछ कर बैठो किसी कौम के साथ, किसी आदमी के साथ बेखबरी में और नादानी में कर बैठो, फिर पशेमान हो जाओ। बात की छानबीन करो। आप निकले, 40 डाकुओं ने हमला किया, आपको एक लड़का जान के इसके हाथ में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सबको लूटने लगे, मारने पीटने लगे, सामान को एक जगह जमा करने लगे, सारा सामान जमा किया, सरदार ऊपर बैठा है, तस्वर कर, सबको लूट रहे, सबको मार रहे, सबको पीट रहे। दहशत होगी नहीं होगी, डर होगा नहीं होगा। इतने बड़े लंबे सफर में ये ख्याल नहीं होगा कि अल्लाह सिर भी बचा, मेरी मिल्कियत भी बचा। जब सब बात हो गई तो एक डाकू ने पूछा, लड़के तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया 40 सिक्के हैं। तो उसको ये बात मामूल से हटकर लगी डाकू को कि कैसे बताएगा, हूं भी तो नहीं बताएगा, लेकिन होंगे कहां, बच्चा है, इसके पास पैसे कहां होंगे, सिक्के कहां होंगे, अगर होते भी तो न बताता। यकीन नहीं आया, सारा सामान जमा हो गया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि सब कुछ आ गया या रह गया है ऊंटों पे? सब आ गया। एक ने कहा कि एक बात है, एक लड़का है बोल रहा है 40 सिक्के, कैसे होंगे, देख रहा है सब हम ये ऐसे कर रहे हैं। सरदार ने बोला ले आ। बेखौफ खतरा आ गए। हाँ, पीरों का पीर है भाई, पीरों के पीर का ये बचपन है। पहुंच गए, न डर न कोई दहशत, चेहरे में नूरानियत, मासूम चेहरा नूर से चमक दमक रहा है। एक शान और वकार के साथ आए, डाकुओं के सरदार के सामने खड़े हो गए। अल्लाह वालों में एक रोब होता है, बड़े बड़े फने खान सरदार फिरौन टाइप उनके सामने आते हैं तो झुक जाते। उसने भी देखा तो इनकी हैबत उन पे छाई। इसने कहा लड़की तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया है। क्या है? 40 सोने सिक्के हैं। कहां है? इस गिदड़ी में है। देव उतार के दी, उसको फाड़ा, चमकते सोने के सिक्के निकले। डाकू का मुंह खोल गया हैरत के मारे, सब डाकुओं का। सरदार मारे हैरत के बोला, ए बच्चे तू देख रहा है
हम डाकू हैं, लूट मार कर रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, और तुम हो न तुमको डर हुआ, न तुमको अंदेशा हुआ, न तुमको खौफ हुआ कि तेरा माल ले जाएंगे, ये चीज छिन जाएगी। इतने बड़े सफर में कैसे करेगा? है भी अकेला, खाएगा क्या, पाएगा क्या, पिएगा क्या? तुमने हमसे सच क्यों बोला? हमारा तो गुमान भी नहीं था। अगर इसने पूछा तो तुम बोलते मेरे पास कुछ नहीं है। हमने तो तुमको हाथ भी नहीं लगाया, तुमने खुद हमें क्यों बताया? आपने कहा सुन डाकुओं के सरदार, जब तुमने पूछा, तेरे कारंदे ने पूछा तेरे पास कुछ है, तो मैंने बताया, क्योंकि चलते वक्त मेरी अम्मी ने मुझे, जो अल्लाह वाली है, बड़ी शान वाली है, उसने मुझे फरमाया था मेरे बेटे जब भी बोलना तो सच बोलना। मैं अपनी अम्मी की नसीहत कैसे भूल सकता हूँ? उससे किया हुआ वायदा कैसे तोड़ सकता हूँ? 40 सिक्कों की खातिर झूठ बोलूं? अपनी अम्मी से किया हुआ वायदा तोड़ूं? इस बात में इतना असर था कि वो चीखने लगा, वो धाड़े मारने लगा कि बच्चे, तूने अपनी अम्मी से किया हुआ वायदा नहीं तोड़ा है और मैंने रब से किए हुए वायदे तोड़ डाले। अब तौबा जिनको जूते तौबा नहीं करवा सके, जिनको हुकूमत तौबा नहीं करवा सकी, जिनको कोई ताकत तौबा नहीं करवा सकी, उनको पीरों के पीर ने अपने बचपन में तौबा करवा दी। हाँ, तौबा समझते हो कैसा काम है? सच्ची तौबा कोई करे तो आसमान पे अल्लाह पाक चरागां करवाते, रोशनियां करवाते। फरिश्ते बोलते हैं यकीनन किसी बंदे ने सच्ची तौबा की है। ये बड़ी खुशी की बात है अल्लाह पाक के लिए। ये है उनका बचपन। करामात तो सुनिए भाई, इनका शान बयान करते हैं करामात में। करामात का मतलब है अल्लाह पाक ने इनको क्या शान अता किया है। मैंने तुमको अर्ज किया कि हम हाथ चूमने वाले लोग हैं, अरे गैरे नत्थू खैरे का हाथ नहीं चूमते, लेकिन अगर कोई अल्लाह वाला हो, को फकीर हो, हम उसका हाथ बड़े अदब से चूमते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके शान बयान करते हैं। जिनको अल्लाह पाक ऐसा शान अता फरमाए, रब उनको पावर भी अता फरमाता है। सरकार फरमाते हैं, कुछ हदीस है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे जो कुछ मांगता है मैं इसको देता हूँ, अता करता हूँ। इसीलिए अब अल्लाह वालों को अर्ज करते हैं, ये काम नहीं होता वो कर देते हैं। वो शान जब हम जलसे में बयान करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ में आ जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो देखो, ये नहीं कहते कि ये अल्लाह ने दिया, ये कहते हैं पीरू ने दिया। अरे भाई जिस दर से मिलेगा बात तो करेंगे ना। अल्लाह ने दिया इन हाथों पे, ये मजाजी निस्बत तो करेंगे ना। हाँ, मैं तुझको सखी साईं की बात बताता, अल्लाह वालों की बात। 11वीं शरीफ का मतलब है हुजूर बड़े पीर का जलसा, उनकी शान का जलसा, तो अल्लाह वालों की बातें होंगी। सखी साईं गए गंबट शहर, सुनाए भाई, मच्छर कालीन वाले सुनाए, जिसने नहीं सुनाए जरा वो तो हाथ उठाए, पता तो पड़े। गंबट सुनिए, आपने नहीं सुनी, यही जरा सिंध घूमो तो सही ना। हाँ, गंबट शहर है सिंध में, उधर सखी साईं गए, सखी नाले मढ़ाले बादशाह। तो साईं को जब घर ले गए दवा के लिए, मैंने कहा कि हम उनसे दुआएं लेते, घर ले गए दुआ के लिए, तो मोहल्ले की सारी औरतें बैठी हुई थी। वो औरत आज भी है, 21 बरस उसको हो गए थे, उसको औलाद नहीं हो रही, शादी को 21 बरस हो, तो बेचारी नाव में सी हो गई थी। सखी साईं का नाम सुना तो वो भी आई। अल्लाह वालों के नाम सुनते तो हम जाते हैं ना, वो भी गई।
तो जब साईं दुआ करे तो वो उठ के खड़ी हुई, बोली साईं मैं बेल हूं। बेल तो समझते हो, सिंधी में बोले बेल हूं, मैं गऊ बनूं, गाओ गाय बनूं, गाय। यानी उसका मतलब था औलाद नहीं हो रही, बेल हूं, गाय बनूं। आपने नजर उठा के फरमाया बेटा भी होगा, बेटी भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे 21 बरस औलाद नहीं हुई, लफ्ज निकले, उसी साल पेट हुआ, हमल हुआ, फिर उसको 3 साल में 2 बेटे 1 बेटी हुई। अभी ये भी कोई छुपाने की चीज है? छुपाने की चीज तो नहीं है ना। सईद हाशमी साहब की उसी दिन मैंने बात सुनी, तकीर सुनी, क्या तो नुक्ते बयान करते हैं। वो कोई ऐसा किताब बयान कर रहे थे जो उन लोगों ने उसमें वेद भी किया और छुपा दिया है। तो आप फरमा रहे थे जब छुपाना था तो छपाया क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब छपाया था तो छुपाया क्यों? जब छुपाया था तो फिर छपाया क्यों? अरे भाई हम उनकी बातें करते हैं जो छुपाते नहीं, छपाते हैं। सुभान अल्लाह। जो दिल में नहीं रखते बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं, एक दूसरे को भी सुनाते हैं, तो स्पीकर भी सुनाते हैं, स्पीकर पे भी। सुभान अल्लाह। क्योंकि बातें सच्ची हैं। हम भले कच्चे हूं, वो सच्चे हैं। अब दूसरी बात बता रहा हूं, हजरत मुर्शिद करीम मशहूरी शरीफ वाले साईं जी, मेरे मुर्शिद कामिल के पास हमारी जात का एक आदमी आया, मुअन जो डारो के करीब का, उसको 6 बेटियां हुई, बेटी बेटी फिर बेटी फिर बेटी फिर बेटी, 6 बेटियां। देहाती माहौल, जहालत वाला माहौल, लोगों ने ताने दिए। अब बेटियों को खपाना, गले में बांधोगी, बेटी पराया घर है, खपाना। क्योंकि उस टाइम में सिंध में रिवाज था कि अगर बेटी दी तो बेटे के लिए बेटी भी लेते थे। अब बेटा है नहीं तो किसके लिए बेटी दे ले? लोग भी उसी से ये करते थे किराबतदारी कि भाई हमारी भी लड़की है, तुम ले हो तो तुम्हारी लड़की हम भी तो लें ना, हमारी भी तो मुश्किल आसान हो ना। अभी जिसके पास लेने के लिए कुछ नहीं, उसको तो देना ही देना है, तो मिन्नतें करे ना। इतनी मुसीबत में पड़ गया, रास्ते बंद हो गए, दिल परेशान हो गया, दुआएं तो बहुत मांगी, दिन रात अल्लाह पाक को अर्ज की, अरे हम कहां, अल्लाह वाले कहां? अल्लाह मालिक है, सबकी सुनता है। जब गुनहगार की सुनता है तो नेकोकार की कितनी सुनता होगा। सुभान अल्लाह। जब गाफिलों की सुनता है तो जो दिन रात उससे मोहब्बत करते हैं, उसके हुक्म पर चलते हैं, उसकी फरमा बरदारी करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके महबूब से प्यार करते हैं, उनकी कितनी सुनता होगा। दरगाह शरीफ पे आया, मशहूरी शरीफ वाले साईं के पास आया, जमात बेटी हुई थी, रोने लगा, साईं बड़े परेशान हूँ, 6 बेटियां हुई है, अब तो मोहल्ले वाले ताना देते हैं, गांव वाले मेहने देते हैं, बोलते हैं इन बेटियों को खपाना किधर करोगे? उसने जब ये कहा, आपने फरमाया अफसोस है इन लोगों पे, बेटियां भी अल्लाह देता है, बेटे भी अल्लाह देता है, क्यों तुमको ताने देते हैं, लेकिन परेशान नहीं हो। कागज भी उठाया और कलम भी उठाया, उस पे लिखा अहमद, अपने हाथ में मोहम्मद, हामिद, महमूद, 4 नाम लिखे, फरमाया ले ये तेरे 4 बेटे हैं। भाई सुन तो सही, अपने हाथ कर जो मैं लिख दूं कि सही ये लो,
ये सही ये बात है और वो नहीं हो तो सबूत तो मैं खुद दे रहा हूं, अपने हाथ अकल लिख रहा हूं, मशहूर शरिया से अपने हाथ अकल लिख के दे रहे। दुनिया ऐसे दीवानी नहीं बनती। मुझे मशहूरी शरीफ का दीवाना कहो, मुझे मशहूरी शरीफ का परवाना कहो। ये ऐसे बातें थोड़ी होती है, ये इश्क होता है, अल्लाह देता है। ऐसा महबूब भी अल्लाह देता। 4 नाम लिख कर दिए, ले जा। अभी उसको बेटे हो नहीं रहे, बेटा हो रहे हैं, तुमको बेटे होंगे, ले जा। उसके बाद औलादे भी 4 हुई, 4 बेटे हुए। अब सुन, ये बातें छुपाने की या छपाने की? छपाने की है, बताने की है कि लोग सुने, महबूबा ने खुदा के पास आए, अरे तेरी बिगड़ी भी बन जाए। अब चलते हैं, जिसकी 11वीं शरी मना रहे हैं, बेशुमार करामात हैं, पीरों का भी पीर है, दिल पर दस्तगीर है। वाइज फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीरें हम भी फरमा रहे हैं, तकरीरें दूसरे भी फरमा रहे हैं, लेकिन पीरों के पीर तकरीर फरमा रहे हैं। आज से 800 साल पहले 70-80 हजार आदमी बैठे हुए, 70-80 हजार स्पीकर तो थे नहीं। अभी आज भी बड़े बुलंद आवाज वाले को ले आओ और 80 हजार आदमी बिठा, 80 को छोड़ो 50 हजार बिठा, उसको बोलो भाई तकरीर करो, उसका गला बैठ जाएगा। सब कहां सुनेंगे स्पीकर के बगैर। और पीरों के पीर हफ्ते में 2 मरतबा तकरीर फरमाते थे, हफ्ते में 2 दिन 2 मरतबा। 70 हजार आदमी आते थे, तिल गिरे तो भी आवाज। हम गोश ये सुनते थे। हाल क्या होता था, कपड़े फाड़ डालते थे लोग, धाड़े मार के रोते थे, बेहोश होते थे, मर जाते थे। ये उनकी तकरीर थी। तकरीर हो रही है, लोग हम तनगोश सुन रहे हैं। अचानक ऊपर से एक परिंदा, हम उसको बोलते हैं सिरण, उर्दू में क्या बोलते हैं? चील। वो स्पीड से आई और एरोप्लेन की तरह आवाज निकाला। एरोप्लेन चलता है तो आवाज निकलता है, वो भी एक चीख मारती। अचानक जो चीख मारी तो अल्लाह वाले क्या करते हैं कि इसको उधर कर देते हैं, मदीना शरीफ वाले रास्ते से। और ये ख्याल का सफर है, ख्याल का, पांव का फिर है, पहले ख्याल का है। तो तवज्जो बट गई, ध्यान इधर उधर हो गया। बेअदबी भी थी। तकरीर कौन कर रहा था? तो आपने सर्फ किया, अल्लाह अल्लाह किया, तो वो ऊपर उड़ रही थी, कट गई, धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, गिर गई। तभी तो पीरू के पीर ने फरमाया है कि मुरीदी ला तखफ, अगर मेरा मुरीद है तो डर नहीं। सुभान अल्लाह। बोला मैं इनको अल्लाह की तरफ रुजू करवा रहा हूं और तू इनका ध्यान बटा रही है। तकरीर पूरी हुई तो रहम भी तो उनके पास होता है ना, उसको मंगवाया, दोनों को जोड़ के अपना तवज्जो फरमाया तो उड़ती चली गई। सुभान अल्लाह। तकरीर हो रही है उनकी। एक औरत आई, यानी बूढ़ी भी नहीं थी तो बुढ़िया जैसी थी, बुढ़िया जैसी नहीं थी, यानी उम्र अच्छी। अभी देख
इधर के एक शाह साहब आते थे साईं बादशाह के पास, मशहूर शरीफ वाले साईं पास लारकाने, तब आना दुश्वार होता था साईं महबूब शाह। तो साईं बादशाह मशहूर शरीफ वाले अहल बैतू का बड़ा अदब फरमाते। तो अभी साईं उधर आते, साईं बादशाह के पास चीखते, मेरी जायदाद पर कब्जा कर दिया है, मेरे इस पर कब्जा कर दिया है, ये कर दिया है, रोते। उस कलब का असर होता। तो वो समाअत थी, कोर्ट में केस था, अभी केस में सैयद के केस में जान नहीं थी, लेकिन क्या उसके पास था जो बेजान हो तो भी जान पड़ जाए। सुभान अल्लाह। साईं से दुआ करवाई, मैं उनसे पहुंच नहीं सकता, मुझसे ज्यादा है, पैसे में भी जोर है, ताकत में भी, केस में भी मेरी जायदाद है। आपने फरमाया साईं कुछ भी हो जायदाद तुझे मिलेगी। सुभान अल्लाह। अभी गया कोर्ट में गया, जब कोर्ट में गया तो जज ने पूछा, ए शाह साहब तेरा वकील कहाँ है? तो शाह साहब ने चीख मारी, ओ जज साहब वकील को मेरे दर्द का क्या पता। जुमला ये निकाल, वकील को मेरे दर्द का क्या पता। इस जुमले ने जज के दिल पे ऐसा असर किया कि जायदाद इसको दे दी। सुभान अल्लाह। तो भाई वो जो बुढ़िया आ रही थी, औरत आ रही थी, तो उसके दर्द का उसको पता था। अभी वो चलती आई, आप तकरीर कर रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर आई और कदम मुबारक को आके पकड़ा। आपने देखा क्या है, बेटा ही नहीं है, औलाद ही नहीं है, तेरा नाम सुन के आई, जिसको दुआ करता है उसका काम हो जाता है, डूबे हुए बेड़े तेरी दुआ से तैर कर निकल आता। क्या तेरा मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है। गौसे दो सितरे तो जोर से पढ़ो, दो सितरे। बाला तेरा ऊंचे ऊंचो केसरों से कदमाना तेरा, सर भला क्या कोई जाने के ये कैसा तेरा, औलिया धन्यवाद तेरा। कदम मुबारक पकड़े कि मैं सईमा के अचे हिकड़ी सिट पर अल्लाह पाक विसरी वियो, आज तक इंडिया वो अगे ही मक वालियो वियो से और साईं जी गाल ते पढ़ा तो हे गाल पूरी क्या साईं, ये साईं महबूब सुभानी की बादशाह की बात पूरी करें तो पाँव मुबारक पकड़ लिए, तेरा नाम सुन के आई है, औलाद नहीं हो रही, बेटे नहीं रहे, भाई इनके दर पे जाया करो। जैसे ही पाँव मुबारक को पकड़ा तो ये नहीं सोचा कि तकरीर मुबारक में क्यों आई है, वो तो दुखी दिलों के दर्द की दवा देते हैं। उसी वक्त हाथ मुबारक उठाए, ए मेरे अल्लाह ये तेरी बंदी तेरे बंदे के पास आई है, इसके लिए मुझे एक बेटा चाहिए। क्या चाहिए? एक बेटा। इसका मतलब पूरा इल्हाम हुआ। इल्हाम ये कान नहीं सुनते, तेरे मेरे कान नहीं सुनते। हजरत बेटा ईसाई फरमाते हैं कि ये तेरे कान, ये जानवरों वाले कान, ये एक जैसे हैं, इनको छोड़ के दूसरे कान ले ले तो अल्लाह और उसके महबूब के पैगाम सुन। कहाँ हम सुनते हैं? नमाज की बात कहाँ सुनते हैं? सुबह को नींद पड़े रहते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है हय्या अलस सलात, ओ क्यों नींद कर रहा है, इधर आ जा, मेरे आगे सिर झुका तेरी झोल भर दूं।
अय्यल फलाह, ओ मेरे बंदे आजा आजा मेरे पास आजा, तेरे दोनों जहान बना दूं, हम नहीं जाते। ठीक है, नींद थी, बेखबर थे, क़यामत के दिन बोलेंगे सही में बेखबर था, मुझे तो नींद थी, आपने मुझे नींद अता की। बशर था मैं, ऐसे थोड़ी था कि मदीने वाले साहिब फरमाते मैं नींद में होता हूं तो भी जागता हूं। सरकार फरमाते हैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। अब ये बशर का काम थोड़ी है, हम तो बशर हैं, हम तो बोलेंगे कि नींद पड़ा था, या रब नींद पड़ा था। अल्लाह पाक फरमाएंगे नींद पड़ा था कोई बड़ी बात नहीं, दिन के 2 बजे जो मेरा तुमको बुलावा आया कि हय्यल सलात हय्यल फलाह, तो क्यों नहीं आया, क्यों बहरा बन गया? भाई ये हमारे कान दूसरे, वो दूसरे कान हैं जो सुनते हैं। आवाज आई, इल्हाम हुआ, पीरों के पीर मांग रहे हैं, हाथ पाक उठा रखे हैं, इसके लिए मुझे एक बेटा चाहिए। आवाज आती है इसके लिए बेटा हमने लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, 2 बेटे चाहिए। क्या समझते हो? इनसे यारी नहीं लगाते, इनकी गुलामी नहीं करते, दरवाजे से खाली नहीं छोड़ते। 2 बेटे चाहिए। बेपरवाह सरकार से आवाज मुबारक आती है, इल्हाम होता है, इसकी नसीब में औलाद नहीं लिखी, 3 बेटे चाहिए। अब्दुल कादिर इसके लिए तो हमने औलाद लिखी ही नहीं, 4 बेटे चाहिए। तुझको पता है हम तकदीर के मालिक हैं, मखलूक हमारी है, बंदे हमारे हैं, बंदी हमारी है, तकदीर वाले हमें, हमने इसकी औलाद नहीं लिखी, 5 चाहिए। अब्दुल कादिर तुझको फरमाया जा रहा है कि इसकी औलाद नहीं लिखी, कितनी तो मखलूक में मांग रहे हो, क्या कर रहे हो? 6 चाहिए। हम फरमा रहे हैं इसकी औलाद नहीं है, 7 चाहिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर गिनती बंद कर, 7 दे दिए। अरे भाई ये तो बातें हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, हजरत बहु उस्मानी बादशाह की। ईमान वाले दिल तो मानते हैं ना, मोहब्बत वाले दिल मानते हैं ना, लेकिन मशहूरी शरीफ वाले साईं की बातें इन आंखों से देखी। खुदा के बंदे देखी। फकीर हाजी अब्दुल करीम राजपर जमींदार, 7 बेटियां और जमींदार आदमी को ख्याल होता है कि भाई कोई वारिस चाहिए तो जमीन को तो संभाले ना, मिल्कियत को तो संभाले ना, बेटियां तो पराई हैं। लेकिन कभी भी अपने कामिल मुर्शिद को ये नहीं कहा कि बेटा चाहिए। मेरे मुर्शिद कामिल ने कहा ये क्या सवाल करता है कि बेटा चाहिए, ये क्या सवाल करता है कि पैसा चाहिए, ये सवाल न किया कर, अल्लाह पाक को सवाल किया कर, तेरे महबूब की मोहब्बत चाहिए। जर्रहे इश्के नबी अज हक तलब, सोज सिद्दीको अली अज हक तलब। कभी भी अर्ज नहीं किया। अच्छा, उन्होंने क्यों अर्ज नहीं किया? एक तो ये ख्याल था कि मुर्शिद करीम से बेटे क्यों मांगे, दूसरा ये उनका ख्याल होता था कि उसको खबर है। यार ये उन लोगों की बातें,
अभी माँ तो माँ होती है, बड़ा उसने अदब किया, बड़ा ख्याल किया, लेकिन जब 7वीं बेटी हुई ठीक कोई तो दरगाह पे आई, अंदर हवेली पे बड़ी अम्मा के पास वो रोने लगी कि 7 बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं है। साईं बादशाह मस्जिद शरीफ से आए, अंदर हवेली पे आए, बैठे। बड़ी अम्मा ने अर्ज किया, हाजी अब्दुल करीम को 7 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। आपने फरमाया मुझे तो उसने कभी नहीं कहा, मुझे तो कभी नहीं कहा। फिर बोला ये ताज शरीफ है, ये उनकी निशानी है। छोटे बच्चे की ताशरी मंगवाई, छोटे बच्चे की ले आओ। वो ले आए, वो उसकी मां को इनायत की, ये ले अब बेटा होगा, नाम हम रखेंगे। कितनी कतईयत के साथ बात है। उसी दिन कश्मीर से एक औरत आई, कश्मीर सुना, सिंध का वो किनारा उधर की थी। वो मुझे बता रही थी कि शादी के बाद 10 साल औलाद नहीं हुई। साईं बादशाह के पास मेरा बाप फकीर था, अर्ज किया, आपने दुआ फरमाई, हमल हुआ, बेटा हुआ। उस बेटे के लिए दरगाह शरीफ में उसको ले आए। तो मैं तो उधर थी, मेरी तो जिंदगी हुई थी, बेटे को ले आए साईं बादशाह के पास। साईं इसका नाम रखे, ये उस फकीरानी का है जिसको औलाद नहीं हो रही थी। तो आपने 2 नाम बताए, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद मजहर। पूछे एक नाम रहे, बता 2 रहे। तो कहा कि साईं एक बेटा है। आपने फरमाया दूसरा भी आने वाला है। फिर दूसरा भी आया और आया भी दूसरा। मुझे मशहूरी शरीफ का दीवाना कहो, मुझे मशहूरी शरीफ का परवाना कहो। बात ये थी कि अब देखो ऐसा हाल है कि 2 घंटे 2.25 घंटे बैठते, फिर पेशाब लगता है, फिर हम बैठ नहीं सकते। तो मैंने बहुत अशरफ भाई को कहा कि मुझे मगरिब से बिठा दे, तो मगरिब से इशा तक मैं नाते पढ़वाऊं। फिर जब नमाज के लिए उठेंगे, मैंने सोचा कि उसी वक्त ताजा पेशाब भी कर देंगे, वजू ताजा कर देंगे, फिर 2 घंटे बैठ जाएंगे। तो ये समझा कि साईं जान छुड़ा रहे। ये नहीं सोच रहा था कि साईं आजार से जान छुड़ा रहे। तो मुझे कहा नहीं, सही नहीं, ऐसे नहीं करो, अभी बच्चा है, पढ़ा भी है हमारे पास। भाई तेरी मर्जी। तो अभी हम इधर हमको इशा पे ले आया, हमने नमाज पढ़ी, पहुंचे नीचे, नमाज हो गई थी, पढ़ रहे थे। फिर बैठे, मैंने कहा भाई देखो मैं 2 घंटे 2.25 घंटे बैठ सकूंगा, ज्यादा नहीं बैठ सकूंगा। फिर मैंने इनसे भी माजरत की, कोयटे से आए। मैंने कहा साईं ये हाल है कि मैं इससे ज्यादा बैठ नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने लाउड पे कब्जा जमाया, अपना वाइस फरमाया, और सब जो है नात खान उनको पीछे हटाया, उनको तरसाया और अपनी बात को पहले बताया। और अब कदम रंज बाहर फरमाया। सही मैं नहीं बैठ सकता, अभी अपनी मजबूरी तो आपको बता। तो अभी बात यह है कि आप जो है मच्छर कॉलोनी वाले ये बैठे रहें, मेहमानों को इज्जत भी दे, नात खान को भी सुने, कोयटे से मेहमान आए उनको भी सुने। अभी हम क्या करें, लाचार है, लाचार सिंधी में बोलते हैं, लाचार तकेड़ो आचार। हाँ, तो अभी ये बात है, अभी हम इजाज़त तलब करते हैं। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। मालिक करीम, ये जो हमने महफिल इंतजामिया अल कासमिया मिलाद कमेटी ने ये जो महफिल की है, ये तुझको राजी करने के लिए की है। तेरे हुजूर में लाता हूँ उसको शफी, जो है तेरे महबूब का बेटा और लाडला तेरा। उनके तवस्सुल से अपने खताओं की माफी मांगते हैं। अरहमुर राहिमीन, हमारी खताएं भी माफ फरमा, हमको अपनी राह पे चलने वाला बना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो नेमत अता फरमा, फरमा बरदारी दे अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने की तौफीक भी दे, लज्जत भी दे।
मुर्शिद कामिल की निस्बत भी दे। ये जिनकी बातें कर रहे हैं इनकी शफा और बरकत दुनिया आखिरत में हमको नसीब फरमाना। ये जो मोहब्बत वाले आए हैं सबके बेड़े पार लगाना। लेडीज भी बैठी हुई है, इनके भी बहुत से होंगे तमन्नाएं, दुनिया वाली भी पूरी करना, आखिरत वाली भी पूरी करना। तू हमारा मालिक है, तूने अपना महबूब अता फरमाया है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अपने महबूब बंदे अता फरमाए। हमको इस निस्बत से मजबूत रखना। मेरे मालिक गुल भाई अर्ज कर रहे हैं हमारे दोस्तों पे कुछ तकलीफ है, इन प्यारों के सदके अपने प्यारों के सदके ये तकलीफ दूर फरमा। जालिमों हासिदों के शिर शर से हमें बचा। हमारे सिंध, कराची भी सिंध, जो भी आए हैं सबको अपना खैर अता फरमा। मेरे मालिक क्या क्या दर्द अर्ज करे तो सब जानता है, हमारे सब दर्द की दवा करना फरमा। कुरैशी भाई का भी खैर, सोनी जमात का भी खैर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।